नमस्कार साथियों, मैं इसका दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है हमारी ये चल रही है नरेशन की सेकेंड नंबर की क्लास ये। और एक क्लास हम कर चुके हैं इसकी ये, और सेकेंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, गुड इवनिंग। तो देखिए, हमने कल तक ये जाना था कि इसके अंदर जब मतलब बेसिक चीज क्या होती है। इसके अलावा एक चीज हमने ये जानी कि कुछ इसके रूल हमने स्टार्ट किए। जो पहला रूल था इसका, वो रूल क्या था कि प्रोनाउन को आखिर कैसे चेंज किया करते हैं, जिसको मैंने आपको पूरा एक डिटेल में बता दिया था कि एक्चुअल में वो रूल कैसे बना था। वो रटने वाली चीज नहीं थी ये। थोड़ा सा मैं और इसमें अभी आगे चलूंगा, जिसमें स्टूडेंट कभी कभी क्या है कि गलती कर जाता है। ये मान लीजिए जैसे वही सेंटेंस हमारे पास में होता, जो कल वाला सेंटेंस था। एक बार हम थोड़ा सा उसी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये अगर मान लीजिए मेरे पास सेंटेंस ऐसा होता, आई सैड टू हिम वी ही वी हैव completed आवर वर्क। मान लीजिए ये सेंटेंस अगर हमारे पास में होता, तो पॉइंट क्या है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये, कि आप इस वीक को जब चेंज करते। देखो, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं कि टेंस से रिलेटेड कैसे चेंज करना है, क्या करना है, वो बाद का पॉइंट है ये। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वीक को आप जब बदलते तो यहां क्या लिखते, और इस आवर की जगह आप क्या लिखते। मैं केवल इतना सा आपसे पूछूंगा, और वो आप मुझे बताएंगे कि आप वे की जगह तो चेंज जब करते हैं तो ये लिखते हैं, और आवर की जगह आप ये लिखते हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है ना, ये जिस कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे ये, तो मैंने कहा वो जनरली क्या करता है एग्जाम में, पहला ऑप्शन ही ऐसा डालता है कि स्टूडेंट वही कर देते हैं। 100 में से 90% वो करके आ जाते हैं, बाद में देखते हैं अरे यार जल्दीबाजी में कर दिया, जबकि आता था स्टूडेंट को ये। तो मैंने कहा वो गलती आप ना करें ये। तो विका जो ठाकुर साहब आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है आपका ये। और अंजलि, बिल्कुल सही है आपका भी ये। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो देखिए, वी की जगह हम क्या लिखते, पॉइंट ये है। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए, फिर हम एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दो आपको कैसे चीजें चलती है ये दो बंदे थे, दोनों के बीच में बातचीत हुई। इस बंदे को, किसको, इसको, बी वाले को, ये इस बी वाले को जाकर यही बात, जो ये बात हुई है ना, ये अपने शब्दों में कहनी है, और किसको, सी को जाकर कहनी है ये। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो क्या कहेगा। नंबर वन, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया, पहला पॉइंट ये। दूसरा, उन्होंने उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। यानी ये दो चीज बोलेगा ये, इन दोनों में से कोई एक बोलेगा ये। जो बी है ना, ये इस बात को जाकर जब सी को बोलेगा ये, यानी कि अपने शब्दों में ना बोलकर, कैसे बोलेगा, सॉरी, जो का त्यों ना बोलकर अपने शब्दों में बोलना ही है। तो मैंने कहा अपने शब्दों में जब जाकर बोलेगा तो या तो बोलेगा एक नंबर, और या बोलेगा दो नंबर। बताइए, कल वाली क्लास देखी हो तभी आप कमेंट करें। हाँ जी। और जिसने अपना आंसर दे दिया है वो एक बार ऐसा भी कर सकता है
कि इस सेंटेंस को अपने ऊपर अप्लाई कर ले। मान लीजिए आप घर के अंदर दो सदस्य हैं ये, या तीन सदस्य हैं, और दो सदस्यों के बीच में ऐसी कोई बात हुई है, ठीक है। मान लीजिए आप में से आपके घर में किसी बड़े भाई ने आपसे कहा, आपके बड़े भाई ने आपसे कहा कि हमने अपना खाना खा लिया है, ठीक है। अब आपको बोल दिया। अब आप क्या करेंगे, आप जाकर अपने से छोटे भाई को फिर बोलेंगे इस बात को, ये क्या बोलेंगे बताइए। यहां अगर आप उन्होंने ना समझे तो आप इसे हम भी समझ सकते हैं, या हमने भी समझ सकते हैं, ये इस तरीके से ये आप ये भी समझ सकते हैं ये। तो क्या बोलेंगे आप ये, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में स्टूडेंट जनरली गलती कर जाता है ये। हाँ, देखो कुछ स्टूडेंट का सही गया और कुछ स्टूडेंट का गलत गया ये। जैसे राजेश साहब का गलत हो गया, मनीष का गलत हो गया, नीतू का गलत हो गया, और बाकी ऊपर जिनके आ रहे थे कमेंट वो बिल्कुल सही चल रहे थे ये। हाँ, देखिए क्या बोलेगा। आप पहले मुझे बताइए कि काम जो है, देखो ये, अगर मैं यहां पर वी की जगह आई करता, यहां माई करता, तो इसका मतलब तो ये हुआ, मैंने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि आप आई की कंडीशन में भी मैंने यूज कर रहे हो, और मैंने कहा कि आप वी की कंडीशन में भी यही यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब कुछ तो अंतर होगा इन दोनों में, ये या ऐसा ही आना चाहिए था ये। भाई मुझे बताइए, काम कंप्लीट किसने किया है? इस अकेले ने किया है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या इस अकेले ने अपना काम कंप्लीट किया है या कोई और भी साथ में था? पहला पॉइंट तो ये है, तो वो आपको बताना है ये। यहां जब आपके पास वी है, तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो काम कंप्लीट हुआ है, ये अकेले आई ने किया है या आई के साथ कोई और भी है? पॉइंट ये है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपना आंसर कर लेंगे यहां। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। भाई यहां पर कितने हैं? एक नहीं है, एक से ज्यादा है। यहां पर क्या है? एक से ज्यादा है। चलो एक काम करूं, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं। देखिए, क्योंकि काम की चीज है, रटेंगे नहीं आप ये, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। मान लीजिए सेंटेंस होता मेरे पास में ये, इसको थोड़ा सा और आप समझ पाएंगे ये। इसको यहां से मैं ऐसा करता हूं, इस सेंटेंस को चेंज कर देता हूं, ही सेड टू मी। अब थोड़ा सा आप चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, मतलब ये सेंटेंस आपके पास में ही है। ही सेड टू मी, ही सैड टू मी, पॉइंट को समझिएगा फिर। ही सैड टू मी वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ये आपके पास में मान लीजिए सेंटेंस होता। तो अब इस बात को, यानी इस वाले बंदे को जाकर सी को बताना है। ये बी बंदा है, ये हमारे पास में ए बंदा है, तो ये जाकर क्या बताएगा ये? तो देखो मैं लिख देता हूं यहां, या तो बताएगा उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और या ये कहेगा कि उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब बताओ ये, अब थोड़ा सा आप अच्छा समझ पाएंगे। पहले क्या, फर्स्ट पर्सन दोनों जगह मैचिंग में आ रहा था ये, हालांकि दिक्कत नहीं थी उससे ये, लेकिन मैंने कहा अब थोड़ा सा और ज्यादा आप समझ पाएंगे चीज को ये। अब मान लीजिए ये सेंटेंस होता, ही सेड टू मी वी हैव कंप्लीटेड, मैं इसको पूरा ही सेंटेंस कर देता हूं यहां, कंप्लीटेड आवर वर्क। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके पास में। अब मुझे बताओ कि जब ये जाकर बताएगा तो इसको क्या बोलेगा? कि या तो बोलेगा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, या बोलेगा कि उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये पॉइंट आपके पास में ये, तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम का पॉइंट है ये। तो और मैंने कल भी कहा था कि चीजें कई ऐसी है जिनको रटने की जरूरत नहीं होती, अगर आप समझेंगे सही तरीके से तो आप इजीली कर जाएंगे ये। हाँ, बिल्कुल। कौन सा होगा? बिल्कुल सही है, सही है, सही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा था कि जब ये बात बंदा बी सी को जाकर बोलेगा, तो क्या बोलेगा ये कि उन्होंने
अकेले इसने नहीं किया है ये, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है ये। बोले इससे कैसे पता चला ये? यहां देखो वी क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब यहां से देखो भाई, बोल कौन रहा है? ये बंदा। किसको बोल रहा है? इस बंदे को। क्या बोल रहा है? वी हैव कंप्लीटेड। यानी कि इसका मतलब इसके साथ कोई और भी है कि जी हम जितने भी है ना, ये हम जितने भी है इनका प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा ये था। और ये कह रहा है कि जी हमने सबने जो है ना अपना काम कंप्लीट कर लिया है ये। अब मैं जाऊंगा तीसरे को बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि उसने नहीं, उन्होंने सबने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इससे आप समझे क्या? पॉइंट ये था कि इससे आप समझे क्या? इससे ये समझे, इससे ये समझे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो सिंगुलर शब्द के स्थान पर, यानी जब प्रोनाउन को चेंज करते हैं ये, तो सिंगुलर प्रोनाउन के स्थान पर सिंगुलर और प्लूरल के स्थान पर प्लूरल। बुकों में तो लिखा रहेगा ही है, लेकिन वो आई कैसे, वो चीज ऐसे आई है ये। तो मैंने कहा जब ये चेंज होगा ना ये, तो मैंने कहा इसको ही मत कर देना यहां। ये मैंने कहा ही मत कर देना इसको। ये इसको क्या करेंगे आप? अच्छा, ही किस कंडीशन में होता? अगर मान लो अभी यहां वी की जगह आई होता, अगर यहां वी की जगह हाँ, मैंने मैंने कहा कि यहां पर देखिएगा, अगर वी की जगह आई होता ना, ये वी की जगह आई होता, तो मैंने कहा आई होता तो उस कंडीशन में ये चला जाता है ये। अब वी क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वी प्लूरल है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि कल हमने जो रूल समझा था एक तरह से, कि कैसे पूरा डिटेल में पढ़ा, फिर उसका रूल कैसे बना वो बताया मैंने। अब देखो, मैंने कहा आई होता तब तो ही में चेंज होता। अगर वी है तो अब आप मुझे बताओ कि अब कैसे चेंज करोगे इसको, यहां कैसे चेंज करेंगे? हाँ, बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही है। मैंने कहा आप कैसे चेंज करेंगे? ही लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे ये? क्योंकि अभी मैंने कहा और आपने खुद ने कहा है कि जी ये होगा और ये होगा, इसका मतलब प्लूरल होगा। अब आप मुझे बताओ क्या लिखें यहां ऐसा कि जिससे कि हम, हमारा रूल भी बिल्कुल मामला सही हो जाएगा। बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या लिखेंगे? अब बोले प्लूरल, प्लूरल चाहिए हमें तो अब मुझे बताओ ये कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है? दे होता है। इसका मतलब फिर ये चेंज किस में होता? ये दे के अंदर चेंज होता है। किस में चेंज होता? दे में चेंज होता है। एक बार फिर बता देता हूं ये। अगर मैं आपको अभी रूल पढ़ाता तो बड़ा आनंद आता आपको। ये वो हो बोले प्लूरल के स्थान पर प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर के स्थान पर सिंगुलर आ रहा है, याद कर लेते, लेकिन चीजें चल कैसे रही है वो समझिए थोड़ा सा ये। अभी हमने दो सेंटेंस यहां लिखे हैं ये। मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसा कर देता हूं। यहां लिखा है ही सेड टू मी, ठीक है। और यहां कर देता हूं इसको मैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब आपको और अच्छा क्लियर होगा। सेंटेंस दोनों में देखिए क्या है ये। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ऊपर वाले में क्या रहा है? आई हैव कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट किसने किया? मैंने कहा केवल अकेले इसने किया है ये। तो यानी कि यहां चेंज आएगा ही में। लेकिन अब वी आ रहा है, प्लूरल है, तो इसका मतलब अब इसमें प्लूरल ढूंढना आपको। ये वो कौन सा होता है? वो दे वाला होता है, तो वहां वो दे हो जाएगा चेंज। ये इस तरीके से चेंज होते हैं। जो बुक में रूल लिखा रहता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जितने प्रोनाउन हैं उनमें सिंगुलर के स्थान पर सिंगुलर और प्लूरल के स्थान पर प्लूरल में चेंज किया जाता है। दिमाग में बैठा हो तो क्लियर कर दीजिएगा, तब तो मैं आगे चलूं। बता दीजिए। तो मैंने कहा यहां वी है ना ये, तो मैंने कहा अब यहां देखो, यहां आई था, ही में चेंज कर दिया, तो वी का ही में नहीं होगा ये, क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये दे में चला जाएगा ये। बिना रूल करना चाहे तो पॉइंट ये है कि आप इसके थ्रू समझ लें। रूल करना चाहे तो फिर तो रूल तो लिखे रखे काफी सारे बुक में ये। हाँ, क्लियर है तो बता दीजिएगा। गोटिया जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार और बता देता हूं। ही सेड टू मी, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने कहा, यह सेंटेंस लिखा है, वो बंदा एक है, ये दूसरा, ये तीसरे को जाकर बोलेगा तो क्या बोलेगा कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यानी कि फर्स्ट पर्सन का यहां आने वाला शब्द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ये। ठीक है, ये सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर कर दिया।
फिर हमने बोला ही सेड टू मी वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ये कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब किसने कहा? इसने। पहले भी यही कह रहा था, लेकिन पहले क्या बोल रहा था कि मैंने कर लिया, अकेला बोल रहा था ये कि जी मैं अकेला, मैंने कर लिया है ये। लेकिन यहां क्या कहना चाह रहा कि हमने कर लिया है ये। तो अब देखो ये रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द जो कि हमने कल पढ़ा था ये, वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो होना तो क्या चाहिए था? ही, लेकिन मैंने कहा ये प्लूरल है, तो यहां क्या करोगे? अब इस वाली लाइन के अंदर थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है? दे होता है। तो यानी कि इसका मतलब कि यहां चेंज किस में होगा? ये दे के अंदर चेंज होगा। ये था पॉइंट। अब चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने कहा कि ये तो हुआ प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज। है अब लिखिएगा सेकंड, बी नंबर पॉइंट, ये टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड शब्दों को यानी कि वर्ड्स को डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कुछ इस तरीके से परिवर्तन या कुछ इस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं। ये बहुत काम का पॉइंट है। और फिर कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, स्टार्टिंग की 3 क्लास ही आपका काम फिनिश कर देगी एग्जाम के अंदर ये। जैसे वॉइस के अंदर किया वैसे यहां पर ये। तो मैंने कहा इसमें कुछ वर्ड आएंगे जिनको हम जब चेंज करते हैं ना ये, तो उनको देखो इस तरीके से चेंज करते हैं ये। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपके पास में, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास में कोई शब्द लिखा है और वो जो शब्द है वो, इसको स्पीच कर लीजिएगा यहां। मैंने कहा वो शब्द कौन सा है? पहला है हमारे पास में दिस। तो देखो ये जो दिस है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये दैट में चेंज हो जाएगा। किसमें? दैट में। सेकंड, दिस का बनता है दीज, और ये दीज चेंज हो जाता है किसमें? दोज। ये लिखिएगा, फिर आगे का लिखते हैं अगली स्लाइड पे। क्या कह रहे हैं? 15 रुपए वाली टेस्ट सीरीज सर बहुत मस्त चलाई है। अच्छा, आपने ले ली क्या वो? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस कैसे करेंगे देखिएगा। लिखिएगा, आगो का किस में चेंज होगा? नंबर 4, हायर, हैंस। आगो चेंज होता है बिफोर में। हायर का चेंज होगा देयर में। और हैंस होता है टेंस में।
यस्टरडे द प्रीवियस डे, या कह सकते हैं द डे बिफोर। कभी कभी ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाता है द डे बिफोर, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ भी यही निकला। टुमारो, ये चला जाएगा द नेक्स्ट डे। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना अच्छा तो 1000 रुपये पर मंथ लेता है, वो भी नहीं पढ़ाता। किसको लेता है, बच्चे का लेता है क्या? टुमारो द नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे चलते हैं। और और कौन सा उठा सकता है यहाँ? ये हो ही गया। हाँ, मान लीजिए हमारे पास में होता, ये हो ही गया ना। ठीक है, हाँ। मान लीजिए हमारे पास में होता नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट के साथ में कुछ भी लगा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस नेक्स्ट को चेंज करते हैं द फॉलोइंग। इसको किस में चेंज करते हैं? द फॉलोइंग। मतलब यहाँ वीक की जगह कुछ भी आ सकता है ये, तो हम सारे नहीं लिखेंगे, केवल इतना सा लिखेंगे ये। और आप ऐसा करेंगे कि अंडरलाइन कर लेंगे अपनी सीट के अंदर ये। उसके बाद लिखिएगा लास्ट। हाँ, एक लास्ट को लिख लेते हैं ये, जैसे कि लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक किस में चेंज होगा? अब देखो, लास्ट का मतलब ये हुआ कि पीछे वाला ही, तो पीछे वाला इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा चला जाएगा द प्रीवियस, द प्रीवियस। और ये वीक की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी, हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगा ये। तो ये इस तरीके से, अब इसमें भले लास्ट नाइट हो चाहे कुछ भी हो, वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा ये कहने का मतलब ये है। और 99% यही चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी ये। इतना सा पॉइंट है ये। सबसे पहले हमने लिखा दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हायर का देयर होगा, हैंस का थैंस होगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। टुमारो ध्यान रखना मिस स्पेल्ट के अंदर कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसमें बच्चा भूल जाता है कि डबल आर आएगा कि सिंगल आर आएगा। तो देखिए, इसको याद करें तो यहां से कर सकते हैं और रो, क्योंकि समस्या यहां है, ये भूलता है और बाकी सब याद रह जाता है ये। और रो, मैंने कहा था रे कल मत छोड़ इस काम को, कल पर मत छोड़। और रो, और रो, अब रो, और रो, और रो, और रो, और रो, तो और रो यानी आर ओ, और रो, और यानी ओ आर, और रो यानी आर ओ। तो ये इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं ये। द प्रीवियस वीक ये हो ही चुका है। हम यहां तक शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा सा फिर आगे चलता हूं। और देखिएगा, ये हमने दो प्रकार के अभी तक चेंजेस देखे। एक हमने देखा प्रोनाउन से रिलेटेड, और एक हमने देखा यहां पर ये कुछ वर्ड्स है जो टाइम्स एंड प्लेसेस से रिलेटेड है ये। तो उनको चेंज किस तरीके से किया जाता है ये। अब आप लिखिएगा, अगर सी पॉइंट लिखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, एक मिनट रुकिएगा, इसको, इस रोल को हम लिखते हैं असर्टिव के बाद में। नहीं, हाँ, अच्छा, टुडे नहीं लिखा क्या हमने? एक मिनट रुकिएगा, रुकिएगा, टुडे का भी लिख लो जी, दैट डे। टुडे आ गया तो फिर वो भी कर देते हैं ना, टू नाइट भी।
टू नाइट, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। दैट डे, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। दो ये भी लिखिएगा जी, बाद में करेंगे सी पॉइंट, पहले ये करिएगा। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है ये, पूछ के ज्यादा पूछता है ये तो। ये टू डे का दैट डे और टू नाइट का दैट नाइट। अब मैं ये कह रहा था, सी नंबर का पॉइंट जो है वो असर्टिव सेंटेंस। चलो लिखिएगा सबसे पहले। अब लिखिएगा आप, ये दो हो गए ना, तो आप लिखिएगा अब एक नंबर का रूल नंबर, रूल कह सकते हैं या आप कुछ भी, मतलब अपने अकॉर्डिंग हेडिंग डाल लीजिएगा आप। ये जो रूल्स है हमारे वो डबल ए से हम स्टार्ट करते हैं, हमने ए और बी पहले कर लिया है, तो इसको या एक नंबर आप जो भी देना चाहिए वो नंबर दे सकते हैं ये। तो इसमें लिखिएगा असर्टिव सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अच्छा, नाउ का भी नहीं लिखा, क्या चक्कर क्या है ये? आज मैं से गलतियां कैसे कर रहा हूँ? आज नींद मैंने ज्यादा ले ली। दिस दीज एगो हेयर हैंड्स आ ही गया। ये भी लिख लो जी। और भी कोई दिमाग में हो तो बता देना। ये किसका कह रहे हैं आप? ये नाउ का 12th नंबर लिखिएगा, नाउ का देन। नाउ का देन ये भी कर दो जी। और भी कोई दिमाग में आ रहा हो तो बता देना ये। तो टुडे का दैट डे हुआ, टू नाइट का दैट नाइट हुआ, नाउ का देन हुआ, और आगो का बिफोर हुआ। तो लिखिएगा असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो देखो इसमें बदलते कैसे हैं ये। हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पॉइंट थे। मैंने कहा कितने पॉइंट थे? दो पॉइंट थे हमारे पास में ये। और दो पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन डायरेक्ट स्पीच में, और एक कौन सा है इधर रिपोर्टेड स्पीच वाला ही है। अब इनमें देखो परिवर्तन कैसे होगा, तो वो चेंज कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे किया जाता है ये। तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखिएगा एक नंबर पॉइंट कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है ये। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पास में होता है से टू, क्या होता है? से टू, तो ये चेंज हो जाएगा टेल में। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। और नंबर टू, अगर आपके पास में आता है सैज टू, तो वो हो जाएगा किस में? टेल्स में। अगर मान लीजिए आपके पास में आता है सी पॉइंट सैड टू, तो मैंने कहा ये चेंज हो जाएगा किस में? टोल्ड में। मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है, वो ये है कि जो सेंटेंस हमने अभी देखे थे, जैसे कि ही सेड टू मी, था ना वो सेंटेंस, ही सेड टू मी, यानी मैं ऐसा क्यों लिखा रहा हूं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आए, किसके बाद में? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा नहीं है, तो मैंने कहा वो यहां पर तो डायरेक्ट स्पीच में टू लगकर आएगा ही है।
लेकिन जब उसको हम चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज करेंगे? से टू है तो से का किस में? टेल में। सेज टू है तो मैंने कहा सेज का टेल्स में। और सेड टू है तो सेड का टोल्ड में। ये नंबर, हाँ 3 हो गए नहीं, 4 नंबर। अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास में आ गया से, या मैं यूं कह सकता हूं सेज, या मैं यूं कह सकता हूं सैड। तो मैंने कहा फिर हम इसको किस में चेंज कर देंगे? मान लीजिए बिना ऑब्जेक्ट के हैं तो हम फिर इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा करते हैं, यानी कि से का से ही रहेगा। और सॉरी, हाँ से का से रहेगा, से का सेज रहेगा, और सेड का क्या रहेगा? सेड ही रहेगा। जब आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको चेंज कर देते हैं टेल वाले सिस्टम में। ये फर्स्ट फॉर्म है तो टेल में कर दिया, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस है तो टेल्स में कर दिया, और मैंने कहा अगर सेकंड फॉर्म है तो उसको हमने टोल्ड में कर दिया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये सेट टू, क्या कह रहे हैं, दिख नहीं रहा यहां से। हाँ, सेट टू चेंज होता है टेल और सब टेल्स पर डिपेंड होता है ना। वो पॉइंट अब पढ़ेंगे ही वो जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो पॉइंट अब आएगा ही। जो आप कह रहे हैं वो पॉइंट अब आएगा ही। फिलहाल जो मैं लिखा रहा हूं आप वो करते जाइए। और अब लिखिएगा इसके आगे वाला पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है कि अगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब ध्यान रखना मैं रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्टकट में लिखूंगा क्या? अरे कहां जाना है, यहां आ जाना है। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या 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 फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, तो अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच, इसको मैं लिखूंगा शॉर्टकट के अंदर आर एस। मैंने कहा बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टेंस ऑब्लिक वर्ब ऑब्लिक मॉडल भी कर, चलो रहने दो उसको, वर्ब में आ जाएगा ये। मैंने कहा टेंस ऑब्लिक वर्ब में किसी प्रकार का चेंजेस या किसी भी प्रकार का लाइन एक बार देख लेते हैं, सही बन रही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑब्लिक वर्ब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। परिवर्तन नहीं किया जाता है। बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑब्लिक वर्ब में
किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो कंडीशन ये अप्लाई होगी कि उधर वाला जो पोर्शन होता है उसके टेंस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। ये लिखिएगा पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम ये। सेकंड पॉइंट है हमारा इसका, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑब्लिक वर्ब में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। निम्न प्रकार से चेंजेस किए जाते हैं। और वो कैसे होगा? ये कंडीशन पहले अप्लाई क्या होगी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने कहा अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। और वो कैसे होगा वो देखिए। कंडीशन क्या है? पहली पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो किस में होनी चाहिए? वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। शर्त यह है, अगर वो पास्ट टेंस में नहीं है तो चेंजेस करना ही नहीं है, क्योंकि यही तो अभी हमने पढ़ा था। तो मैंने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से चेंजेस होंगे, यह हमें यहां पर लर्न करना है। ये तो सबसे पहले देखिए, ये मैं लिख देता हूं रिपोर्टेड स्पीच और ब्रैकेट में कर देता हूं डायरेक्ट स्पीच। जब आप इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो वो कैसे चेंज करेंगे, ये पॉइंट है। तो देखिए, अगर आपका यहां आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको फिर कह रहा हूं हल्के में मत लेना, भले ही अगर आप में से, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी आप में जिनको आता है ये, लेकिन आने के बावजूद अगर उस चीज को अगर आप फिर से अगर देखते हैं ना ये, तो यकीन मानिएगा ये मेरा अब तक का जो अनुभव है ना उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। चीजें भले ही मुझे खुद को भी अगर आती है ना ये, तो मैं कभी ये नहीं देखता यार मैं इसको क्यों देखूं, ये मैं उसमें से कुछ ना कुछ और निकालने की कोशिश करता हूं ये। तो जब भी आपको कोई चीज आ रही है ना ये, तो आप उसमें से अगर आप उसको दोबारा देखेंगे तो यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ चीजें उसमें से निकलती जाएगी। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, किसी भी क्वेश्चन को हम करते हैं ये, मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक मेथड आया, दूसरी बार किया नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, तीसरी बार किया नहीं, एग्जाम में ये फॉलो करना है। तो सेम ये चीजें जो है ना वो हर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है ये। तो मैंने कहा ये काम का पॉइंट है और इतना काम का होगा कि आगे चलकर आप एरर के क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये देखेंगे वाकई में चीजें यहीं से उठती है ये। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर डायरेक्ट के अंदर अगर आपका टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट
सिंपल। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। तो वो चला जाएगा पास्ट सिंपल में। अब प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है, यह आपको सबको पता है। ये प्रेजेंट सिंपल की आपको सबको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो सारा पॉइंट किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल के अंदर। ये इसको करवाने के अंदर मैं 3 लाइन में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर चल रहा हूं, फिर हम समझेंगे चीज क्या कहना चाह रहा है ये। तो मैंने कहा अगर प्रेजेंट सिंपल आ गया ना ये, तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे? पास्ट सिंपल में। सेकंड पोर्शन मैंने कहा सेकंड जो है वो है कि प्रेजेंट का ही अगर हमारे पास में होता कॉन्टिन्यूस। कौन सा होता? कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आप इसको किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। थर्ड है, लेकिन ये सब चेंजेस होने की कंडीशन इसने पहले से ही बता दी है। ये बोले कि क्या बताया इसने? ये कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तब ये चेंजेस करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में है प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैंने कहा ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। नंबर 4, अगर आपके पास में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो हुआ इस तरीके से चेंजेज। कैसे कैसे इसका मैंने बता दिया आपको। मान लीजिए आपके पास में होता इज एम आर, तो वो किस में चला जाता है? वॉज या वर में। हैज या हैव होगा तो वो किस में चला जाएगा? हैड के अंदर। आपके पास हैज बीन हैव बीन है तो वो चला जाएगा हैड बीन के अंदर। ये अब आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा और। प्रेजेंट का काम खत्म हुआ। करने में हम इसे मैंने अभी कहा कि 3 लाइन में खत्म कर सकते थे, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि प्रेजेंट के बाद में टेंस कौन सा। प्रेजेंट के बाद में आया पास्ट सिंपल। तो अब तक आपने एक चीज नोट की, और वो क्या? कि जब प्रेजेंट सिंपल में कोई काम हुआ तो उसको हमने पास्ट में धकेल दिया, और पास्ट के किस में? सिंपल में धकेला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हुआ तो उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में धकेल दिया। प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ तो उसे पास्ट परफेक्ट में धकेल दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने डाल दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बोले फिर पास्ट सिंपल को किस में डालें? आप तो एक एक स्टेप पीछे जाते जा रहे हो। प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल आपने उधर डाल दिया इसको। ये मैंने कहा चल क्या रहा था, ये प्रेजेंट यहां था। आपने क्या किया कि यहां से इसको कुदाया और यहां डाल दिया। यहां नहीं डाला, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो मैंने कहा आपने ऐसे कर दिया। अब समस्या यह है कि बोले पास्ट सिंपल को किस में कुदाऊं? तो देखो सिंपल है तो किस में, इससे पीछे और कौन जा सकता है? ये टेंस के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी और जनरली हर स्टूडेंट पढ़ता है कि जब पास्ट के अंदर दो घटनाएं होती हो या दो कार्य होते हो या दो एक्शन होते हो एक के बाद एक, जो पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट सिंपल। पढ़ते हैं ना हम ये। इसका मतलब पास्ट सिंपल का पीछे जब जाना हो, यानी स्क्वायर जब करना हो मुझे बैक में, तो वो आता है कौन सा? कॉन्टिन्यूस। तो कहां से आएगा? ये कौन सा आएगा? परफेक्ट आएगा ये। तो यानी कि ये किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और मैंने कहा पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, या यूं कह सकते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो किस में चली जाएगी? वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी ये। चलो बोले कि ठीक है, यहां तक तो हमने मान लिया। अब बोले कि अब बात करते हैं हम 6 नंबर पॉइंट की, और वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब बोले कि इसको फिर पीछे धकेलना है, तो किस में धकेले? मैंने कहा किस में धकेले? क्या पास्ट परफेक्ट में होगा? नहीं, वो तो हो चुका है ये। तो इसका मतलब यह है कि ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि जो यहां वाज या वर आएगा वो किस में चला जाएगा? हैड बीन में चला जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बोले कि हम चलाते 7 नंबर पॉइंट, और 7 नंबर पॉइंट क्या है?
कि पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा, बताओ। और 8 नंबर पॉइंट ये है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहां जाएगा, ये आपको बताना है मुझे कि ये इसमें चेंज होगा। बताइए। सिंपल को तो पास्ट परफेक्ट में आपने डाल दिया, कॉन्टिन्यूस को आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डाल दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि पास्ट परफेक्ट को कहां डालोगे। क्या इससे पीछे भी कोई और है क्या, कोई और है पास्ट परफेक्ट से भी पीछे ये। बिल्कुल सही है। मैंने कहा पास्ट परफेक्ट से पीछे कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये चेंज नहीं होगा, यानी ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है। और मैंने कहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इससे पीछे भी कोई है ही नहीं अभी ये, तो मैंने कहा यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी कोई चेंज आप नहीं करेंगे। भाई यही तो अर्थ निकला इसका ये। यहां तक आप लिखिएगा। फिर अब प्रेजेंट पास्ट की बात तो हो गई, अब फ्यूचर में तो एक ही चीज आती है क्या, वही विल और सेल है, तो विल या सेल को किस में, वुड या शुड में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये वो चीज देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब क्या है ये। तो मैंने कहा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिएगा किसमें, 9 नंबर पॉइंट, विल या सेल। जब ये चेंज होगा ना ये, तो किसमें, वुड या शुड में, लेकिन वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, ये कि किस में करना ही है। ऐसा नहीं है कि विल का केवल वुड ही आपने कर दिया, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर ये कि किस तरीके से चेंज होगा। 10 नंबर पॉइंट है हमारे पास में कैन, कि कैन जो मॉडल है वो हो जाता है कुड में, और 11 नंबर पॉइंट क्या है कि मैं हो जाएगा माइट में। मैं किस में होगा, माइट में। यहां तक लिखिएगा एक बार। ठीक है, बाकी का मिलेंगे हम कल। और कल हम ये देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करते हैं, यानी कल से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा ये। तो कल से करेंगे तो इस वीक में हाँ ये फिनिश कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें मुश्किल से 5-6 प्रकार की चीजें ही देखने को पड़ती है ये। और लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन है कल के पॉइंट तक करते करते ही आपके सोल्व होने लगेंगे ये। तो मिलेंगे हम कल इसी टाइम पर। बाकी का जिनका एडमिशन है वो ओकेब के बैच में, उनसे मिलते हैं 10 बजे। जी ओके, गुड नाइट।